दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल करने के लिए सर्वप्रथम हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगी, उसके बाद उसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज वो ओपन हो जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओपन होने पर तुरंत कंटिन्यू करेंगे और जिसके पास आधार कार्ड है वो अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद ये आधार कार्ड जो होती है नागालैंड साइड में नहीं होती। नागालैंड के बच्चे जो होंगे उसके पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो वो नो पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई आधार कार्ड करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं हमारी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर ओटीपी चली जाती है। उस ओटीपी को फिल करके हम सबमिट करेंगे तो हमारी ओटीपी जो हो जाएगी आधार से लिंक मोबाइल वाली ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा, अकाउंट हमारी वेरीफाइड हो जाएगी। अपने नाम को फिल करेंगे। कैंडिडेट के नाम फिल करने के बाद यदि आपके नाम में कोई चेंज करना है तो यस को क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। क्योंकि किसी का बचपन में 2 नाम होती है, इसलिए यदि आपके 2 नाम है यस को क्लिक करेंगे, नहीं तो नो को क्लिक करेंगे। हमारी एक नाम है इसलिए मैं नो क्लिक। अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जो यदि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तथा उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगी वो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद अपनी फादर नेम को इंटर करेंगे। फादर नेम इंटर करने के बाद अपनी मदर नेम को भरेंगे। मदर नेम को भरने के बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आपकी होगी वो भरेंगे। किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल इंटर किया है उस बोर्ड को भरेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन 10+2, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 10+2 की है दिल्ली पुलिस की। 10+2 भरेंगे। इसमें कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर और कैंडिडेट की ईमेल आईडी डालेंगे। दोनों पर ओटीपी सेंड करेंगे। सेंड ओटीपी मोबाइल पर करेंगे तो मोबाइल पर हमारी ओटीपी आ गई, इसको वैलिडेट करेंगे। फिर इसी ओटीपी को हम अपनी ईमेल पर भेजेंगे। ईमेल पर ओटीपी को फिल करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करते हैं तो सक्सेसफुली हमारी डाटा सेव हो गई और अगली पेज खुल गई। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। देखिए जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर हमारी ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दोनों पर भी मैसेज चला गया होगा। इसको कंटिन्यू करेंगे। अपनी पहली कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है और दूसरी कॉलम यहाँ पर जो है पासवर्ड, जहाँ पासवर्ड लिखा है उसको पासवर्ड फिल करना है। तथा तीसरी कॉलम जो है यहाँ पर हमको कैप्चर फिल करनी है। कैप्चर पासवर्ड फिल करने के बाद क्या फिल करना है, कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर वो फिल करेंगे जो कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल फिल करते हैं। देखिए जैसे हमने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल कर दिया है। इसके बाद कैप्चर को फिल करने के बाद सिंग इन करेंगे। जैसे सिंग इन फिल करेंगे मेरा अगला पेज खुल जाएगा। अगला पेज खुलने के बाद हमारी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड गया होगा। उस ओल्ड पासवर्ड को भरने के बाद अपनी मन से जो करे वो हम पासवर्ड बना सकते हैं। अपनी पासवर्ड को न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे और ये सिक्योरिटी पिन है जो अपने मन से कोई एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसकी आंसर में रख लेंगे अपने फ्यूचर के लिए, ताकि पासवर्ड भूलने के बाद इसको हम फॉरगेट करने में हमें आसानी होती है। बिना ओटीपी के हम फॉरगेट कर सकते हैं, इसलिए इसको सिक्योरिटी पिन को भरना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद कैप्चर फिल करेंगे अपना। हमारी जो पासवर्ड है वो चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने रीसेट पासवर्ड अभी किया। पुरानी पासवर्ड को डालकर नई पासवर्ड डाला, इसलिए रीसेट पासवर्ड मेरा हो गया, नया पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करेंगे तथा लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं हमारी एडिशनल डिटेल में जो भरना है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारी कैटेगरी जो ओबीसी है, यदि ओबीसी है तो कैटेगरी को चूज करने के पश्चात हम अपनी जैसे कैटेगरी चूज करेंगे नेशनलिटी पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी पर क्लिक करने के बाद जो अधिक आइडेंटिटी मार्क कहीं हमारी शरीर में है उसको चूज करेंगे। यदि आपके पास विकलांगता है उसको क्लिक यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसको फिल करने के पश्चात आ जाती है एड्रेस को में अपनी विलेज के नाम लिखेंगे।
विलेज के नाम लिखने के पश्चात जैसे मैंने अपनी स्क्रीन पर देखो लिख रहा हूँ, पोस्ट का नाम लिखेंगे, पोस्ट के नाम के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के पश्चात यदि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे और ओके करके देखिए यहाँ पर मेरा एडिशनल डाटा जो है फैच हो गई और सक्सेसफुली सेव हो गया। और यहाँ पर प्रीव्यू पेज को क्लिक करके अपना चेक कर लेंगे कि डाटा जो मैंने फिल किया है वो सही फिल किया है नहीं गलत, यदि गलत है एडिट कर लेंगे, यदि सही है तो डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे डिक्लेरेशन क्लिक करते हैं तो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है फिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही हम दिल्ली पुलिस के एसएससी के होम पेज पर आते हैं तो लाइव एग्जामिनेशन में देखेंगे तो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल की दिल्ली पुलिस की एग्जामिनेशन की फॉर्म फिल हो रही है। इसको फिल करने के लिए हम अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी अगली पेज खुल जा रही है। इस सभी डिक्लेरेशन को ध्यान पढ़ते हुए फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फिल फॉर्म क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के समय पे जो हमने डाटा दिया था वो सब डाटा ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी और नेक्स्ट पर केवल क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल जो हमारी वो रजिस्ट्रेशन से आ जाती है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा है, ये 10+2 डालेंगे और क्वालिफिकेशन 10+2 पासिंग स्टेटस पूछ रहा है, पास डालेंगे क्योंकि और पासिंग ईयर को अपनी फिल करेंगे। किस स्टेट से अपने इंटरमीडिएट किया उसको फिल करेंगे। उसके बाद किस बोर्ड से अपने इंटरमीडिएट किया है फिल करने का रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद हम कितने परसेंटेज पाया है इंटरमीडिएट में उसको फिल करने के बाद सेव एजुकेशन डाटा को करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे एजुकेशन डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप दिल्ली के निवासी हो, यदि दिल्ली के निवासी ओबीसी कैटेगरी हो तो यस क्लिक करेंगे, नहीं तो नो। हम दिल्ली के नहीं है तो इसलिए नो क्लिक किया। यदि एक सर्विस मैन हो तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर यदि आप दिल्ली में स्पेशल कोटा के में दिल्ली पुलिस में हो, कोई फैमिली मेम्बर है इस पर नहीं तो नो क्लिक करेंगे। यदि डिपार्टमेंट छूट लेना चाहिए, डिपार्टमेंटल छूट कब मिलेगी जब स्पेशल कोटा में होगा तो इसलिए सभी पर नो क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इससे पहले यदि हम अपनी एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स की और एसटी के लिए 5 इयर्स की छूट मिलेगी। यदि लेना है तो यस पे क्लिक करेंगे, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को फिल करना पड़ेगा हमें, और नहीं हमें नहीं लेना है तो इसे नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम जैसे सेव नेक्स्ट पर एडिशनल डाटा हमारी सेव हो गई। एडिशनल डाटा सेव होने के पश्चात हम अपनी आ जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के सिटी पर फिल करने के लिए। एग्जामिनेशन सिटी को हम 3 एग्जामिनेशन सिटी मांगेगा वो फिल करेंगे। यदि एनसीसी सर्टिफिकेट है यस पे क्लिक करेंगे और यस हमारे पास एनसीसी नहीं है नो पे क्लिक किया और अगली पेज को सेव एंड नेक्स्ट एडिशनल क्वालिफिकेशन सेकंड नंबर है जो फिल हो गया मेरा। अब आ गई लाइव फ़ोटो पे। लाइव फ़ोटो लेने के लिए हम अपनी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो हमारी ब्राउज़र की कैमरा ओपन हो जाएगी और यहाँ से लाइव फ़ोटो लेना पड़ेगा। लाइव फ़ोटो लेने के बाद हमारी सिग्नेचर जो है वो गैलरी से अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए उसकी जो होनी चाहिए फ़ोटो की साइज होनी चाहिए वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट होनी चाहिए। इसको अपलोड करने के लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ से अपलोड हमने फ़ोटो अपना कर दिया। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी अगली पेज खुल जाती है और फ़ोटो एंड सिग्नेचर देखिए यहाँ पर दोस्तों सेव हो गई, सक्सेसफुली सेव हो गया। और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल को हम अच्छी तरह से देख लेंगे, मैच करा लेंगे। सही होने के बाद हम अपनी डिटेल को सब मैच कराने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे क्लिक करते हैं तो आती है डिक्लेरेशन कि आपने जो फॉर्म फिल है सब सही भरी है ना। यदि सब सही भरी तो डिक्लेरेशन में यस आई एग्री करेंगे, कैप्चर भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी हमारी अभी पेमेंट को करना है। पेमेंट को करने के लिए SBI बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं तो
पेमेंट वाली पेज जो है ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो गया। पहली जो है SBI नेट बैंकिंग यदि हमारे पास है तब भी हम पेमेंट को कर सकते हैं। यदि स्टेट बैंक की क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तभी हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। यदि अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तब भी हम इस फॉर्म को उससे पेमेंट कर सकता हूँ। प्रीपेड कार्ड भी है तो भी इससे पेमेंट हमको UPI से करनी है। UPI से करने के लिए हम UPI पे जाएंगे, UPI को क्लिक करेंगे। जैसे ही UPI पे क्लिक कर रहे हैं तो QR कोड की ऑप्शन दिखाई दे रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर QR कोड की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए जहाँ दिखाई हमको QR कोड ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे पेज ऑटो रोटेट हो जाएगी और स्कैनर हमारे सामने आ जाएगा। 100 रुपये का स्कैनर आ गया और